बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्रुति आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। गाइस, मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर करिए और रिकमेंड करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। तो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट प्लानिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। और जिन बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं होती है उन बच्चों के लिए मैंने एक इजी डेफिनेशन बताई थी, जिसमें आपको ऑथर का नाम याद नहीं करना पड़ता है। देन हम लोगों ने बात करी थी अबाउट फीचर्स के बारे में। फीचर्स बोलो, नेचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में। हम लोगों ने यहाँ पे कुल 7 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। एक एक करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे, ठीक है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ही होती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। देन इट इज़ परवेसिव। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग या फिर फ्यूचरिस्टिक हम बोल सकते हैं। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैंने आपको बताया था। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग इसमें होती है और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। दीज वर द 7 पॉइंट्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंस बोलूँ या फिर सिग्निफिकेंस बोलूँ, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग या बोलो सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। तो गाइस, अपनी वीडियो को बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। देखो यार, डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है। देखो, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने प्लान करा, ठीक है, प्लान कर, आप कोई ऑब्जेक्टिव के लिए तो प्लान कर रहे हो, यानी कि आप जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स जो एम्प्लॉयज़ लगा रहे हैं, उनके एफर्ट्स को क्या करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। वो डायरेक्शन कहाँ जाता है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि गोल जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का उस पर जाता है वो डायरेक्शन, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू एक्सेट्रा। यानी कि जब आप प्लानिंग करते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए प्लानिंग करते हैं, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको जब प्लान बताओगे तो प्लानिंग से ही तो क्लियर होता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो वो चीज़ किससे क्लियर होगी, प्लानिंग से क्लियर होगी। एम्प्लॉयज़ क्लियर रहेंगे कि उनको क्या काम करना है, कब काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जितने भी एफर्ट्स दे रहे हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। किसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो गोल है उनका उसकी डायरेक्शन में वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, प्लानिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो प्लानिंग से क्या होता है, जो रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज़, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कभी भी आ सकती हैं, अनसर्टेन जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसका रिस्क जो है रिड्यूस करती है, कम करती है। अब देखो कैसे कम करती है वो जानते हैं। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू face uncertainties because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment। देखो बहुत easy point है। प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करती है कि वो इन अनसर्टेनिटीज़ जो आगे आने वाली हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं सकते, कभी भी आ जाती हैं, अनसर्टेन होती हैं, ठीक है, उन अनसर्टेनिटीज़ को फेस करें, ठीक है। वो कैसे होता है, बिकॉज जितने भी प्लानर्स होते हैं जो प्लानिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो आगे आने वाली चीज़ों को पहले से सी कर सकें, यानी कि प्रिडिक्ट कर सकें। वो जैसे अगर सपोज़ मैं बोलूँ कल बारिश हो सकती है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि होगी, पर हाँ मैंने फोरसी करा है कि कल बारिश हो सकती है। तो इसी तरीके से जो प्लानर्स होते हैं वो रिस्क को पहले से फोरसी करते हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करते हैं द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस। वो कुछ अजम्पशंस लगाते हैं, उनकी कुछ कैलकुलेशंस होती होंगी, उन अजम्पशंस के बेसिस पर
वो फोर्सी करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कैसे फोर्सी कर सकते हैं, यानी कि देखो जितने भी प्लानर्स होते हैं उनका पास पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है। अब एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, आप कभी भी जाओगे तो एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो बिना मतलब आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट बना सकती है, ठीक है। वो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो कुछ अजम्पशंस लेते हैं, फोर्सी करते हैं और बताते हैं मैनेजर्स को कि ऐसा ऐसा हो सकता है, यानी कि मैनेजर्स पहले से ही अनसर्टेनिटीज़ के लिए एक तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ हद तक जो प्लानिंग है वो उस रिस्क को कम कर देती है, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। अब देखो इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब क्या है, जब आप सोचोगे, आप सोचते रहे हो और सोच रहे हो तो आपके अंदर क्या होगा, आपका दिमाग चलेगा, आइडियाज़ आएंगे। सपोज़ अभी आप मेरे से प्लानिंग समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसके एग्जाम्पल्स मुझे ढूंढ के निकालो, मतलब सोचो क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, क्या बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तो आप जब सोचोगे तो आपके अंदर आइडियाज़ आएंगे तो वही तो चीज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या करती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा थिंकिंग का काम होता है, दिमाग का बहुत काम होता है और ज़्यादातर इंटेलिजेंस पर होता है। जितना सोचोगे उतने आइडियाज़ आएंगे, इसी के लिए प्लानिंग जो है प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को, ठीक है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करती है। अब ये ओवरलैपिंग क्या, यानी कि काम आप जो कर रहे हो उसमें गलतियाँ हो जाना, आपके रिसोर्सेज जो है, मतलब ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ जो वेस्ट रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी काम नहीं आती, वो चीज़ों को भी कम करती है। वो कैसे करती है, प्लान्स एंश्योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन ऑफ वर्क। प्लानिंग की वजह से, यानी कि जो आप प्लान बनाते हो वो क्या आपको एंश्योर करती है कि आपके जो दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एंड आपका जो एक्शन ऑफ वर्क है, जो आपका काम है, वो आपको पता होगा कि मुझे यही काम करना है, जिसकी वजह से ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके स्कूल में बोल दिया गया कि आपको बिज़नेस स्टडीज़ के ऊपर फ़ाइल बनानी है, ठीक है, और कुछ नहीं बताया कि आपको किस तरीके से फ़ाइल बनानी है, आप कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं बताया, ना टॉपिक बताया। तो आपके अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि यार स्कूल वालों ने कुछ बताया नहीं, हम कैसे फ़ाइल बनाएं, क्या करें। तो क्या है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपना काम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको काम क्या करना है। लेकिन वहीं आपको स्कूल वाले बोल दें कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि सपोज मार्केटिंग के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको टॉपिक दे दिया गया है, तो आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो, आपके दिमाग चलेगा, देन आपको पता रहेगा कि आपको कब क्या कैसे काम करना है उसके अंदर, फाइल के अंदर। तो वही चीज़ है, प्लानिंग की वजह से ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है। देखो कल ये पॉइंट मैंने आपको फीचर्स में भी समझाया था। प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है। प्लानिंग फैसिलिटेट करती है डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग हेल्प्स मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन। प्लानिंग की वजह से जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं, उसमें प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को। तो इजी है, आप इसको पॉइंट को देखो, याद रखो। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि देखो प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, ये चीज़ यहाँ पर भी आई फीचर्स के अंदर, देन इट इज़ इधर भी आई थी, इंपॉर्टेंस में भी आई थी, इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव रिलेटेड पॉइंट्स हैं। देखो दोनों रिलेटेड पॉइंट्स है। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, हायर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। देन अगेन हायर थिंकिंग रिक्वायर होती है, इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं गाइस, इनको आप याद रख लो, बिकॉज ये पॉइंट्स आप इंपॉर्टेंस में और फीचर्स में दोनों में लेके आ सकते हैं। टीचर गलत नहीं करेगा, 90% तो गलत नहीं करेगा, बाकी 10% पता नहीं, ठीक है। तो मतलब गलत नहीं करेगा बेसिकली। तो देखो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, 6 जो पॉइंट है वो है हमारा प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड लगा देती है। जो हमारा जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, तो हमने पढ़ा था उसमें 5 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के। क्या क्या थे, प्लानिंग थी, ऑर्गेनाइजिंग थी, स्टाफिंग थी, डायरेक्टिंग थी और कंट्रोलिंग थी। यानी कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए, हम लास्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देती है, एक लेवल सेट कर देती है। अब वो कैसे सेट करती है, देखो यहाँ पर हम इस पॉइंट में क्या, ये पॉइंट क्या कहता है, बेसिकली जो आपने प्लान करा है,
ठीक है, आपने प्लान कर लिया। अब जब उसे आप एक्चुअल में कर रहे हो तो उस चीज़ में क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंपैरिजन। जो आपने प्लान करा, जैसे आपने प्लान करा कि आज मैं अकाउंट्स का पूरी एक एक्सरसाइज ख़त्म कर लूँगा, पूरे एक एक्सरसाइज जितने भी होते हैं पूरा ख़त्म कर लेना। प्लान तो आपने कर लिया, लेकिन जब आप रात में दिन के एंड में आप चेक करो कि मैं कितने सवाल कर पाया, तो क्या है, आप अपने प्लान में और एक्चुअल जो आप का वो था उसमें आप कंपेयर करोगे। सपोज उस एक्सरसाइज में 100 सम्स थे, ठीक है, आप केवल 50 कर पाए हो पूरे दिन में, तो क्या है, आप कंपेयर करो कि यार मैं 50 ही क्यों कर पाया, मुझे तो 100 प्लान करे थे मैंने। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्लान्ड सेल्स फॉर अ वीक, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी प्लान्ड सेल है कि एक हफ्ते में हमको 100 आउटपुट मतलब जितने भी है सेल करने ही करने हैं। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयड जो है वो केवल 80 आउटपुट्स को सेल कर पाया, केवल 80 आउटपुट्स। अब आप क्या करोगे, आपने कंपेयर करा कि मैंने प्लानिंग करी थी 100 की, एक्चुअल सेल्स हुई है 80 की, तो ऐसा क्या हो गया जहाँ पर हम पीछे रह गए। अब जो कंट्रोलिंग मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो ये जानेगा कि ऐसी कहाँ पर हम लोग से गलती हो गई जो हमारी प्लान्ड सेल एक्चुअल सेल से मैच नहीं हो पाई। चलो अगर ऐसा हो सकता है कि मेरी प्लानिंग में गड़बड़ है कि मैं 100 चलो हो सकता है 100 नहीं बेच पाएगा एक एम्प्लॉय एक वीक के अंदर, तो क्या जो हम 80 की सेल्स कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल सेल्स है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सफिशिएंट है या नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से कंपेयर करेंगे अबाउट व्हाट हैड वी प्लान्ड एंड व्हाट वी एक्चुअली डिड। जो हमने प्लान करा है उसमें और जो हमने एक्चुअल में करा है उसमें क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ गाइस। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है उसकी जो प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है। उसका फोकस कहाँ पे रहता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो एफर्ट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल के उसमें रहती हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स कर रहे हैं वो कहाँ किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए तो कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग है उसका फोकस कहाँ रहता है, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसके ऊपर रहता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के इम्पोर्टेंस ख़त्म होते हैं गाइस। अभी मैंने आगे लिमिटेशंस लिख दिए हैं, लिमिटेशंस मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हम प्लान करते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करना चाहते तो आप लोग मुझे थ्रू फेसबुक मैसेज भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा एक पेज है, बंसल एजुकेशन हब से नाम है उसका, तो आप लोग वहाँ पे सर्च करिए और मुझे वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो गाइज़ अगर आपको कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। एंड अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है गाइज़ तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू।